कोई एक जगह से कोई कंपनी या कोई पार्टी या कोई व्यवसाय से किसी से मदद नहीं मिलती है। ये स्कूल एक सही मायने में एक विद्या का प्रांगण है, जहां पे हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं एक मिशन की तरह से काम करते हैं। हमारे स्कूल में बहुत सी शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक हैं, जिनको इस स्कूल से मिलती हुई दुगना या तिगना सैलरीज में वो बाकी अन्य स्कूलों में काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे इस मिशन से ये शिक्षक और शिक्षिकाएं जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है, हमें लगता है कि हम इस दुनिया में जहां पे एक हर चीज का व्यापारीकरण हो रहा है, वहां पे हम शिक्षा की एक ज्वाला को जला के रखे हैं, चाहे जितनी छोटी हो। हमको इस ज्वाला को बड़ा करने के लिए या बहुत व्यापक करने की हमारी इच्छा नहीं है। हम नाम नहीं कमाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये ज्वाला जो हम बहुत कठिनाई से और बहुत मुश्किल से जला के रखे हैं, उस ज्वाला को हम जलते रहने दें। आज आपने जो कार्यक्रम देखा, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि सर्दी की छुट्टियां को बढ़ा देने की वजह से हमारे बच्चों को ज्यादा प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला। ये जो भी आपने कार्यक्रम देखा, ये सिर्फ मात्र एक सप्ताह की 5 दिन की तैयारी में ये तैयार किया गया। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, जैसे कि अन्य स्कूलों में सिर्फ कुछ छात्र छात्राओं को मौका दिया जाता है स्टेज में आने का, वहीं पे हमारे विद्यालय की ये फिलॉसफी है कि हम सबको मौका दें। ये नहीं कि जो छात्र अच्छा है वही बार बार मंच में आएगा और आप लोग के सामने कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। जिस वजह से हर साल नए नए छात्र इस मंच में आते हैं, उनको मौका दिया जाता है और गलतियां भी होती हैं, पर हम ये चाहते हैं कि मौका सबको मिलना चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, हम लोग ने जो रूरल किड्स स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम जो पिछले साल चलाया था, जिससे कि हम गांव से करीब 60 बच्चों को स्पॉन्सर किया, वो बच्चे आज यहाँ पे जो स्टेज में थे, बहुत से बच्चे आप लोग ने उनकी कला को देखा और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। खासकर गरुड़बासा से जितने भी अभिभावक हैं और उनके जो बच्चे हैं, उन्होंने सही मायने में इस प्रोग्राम का लाभ उठाया है। उनके बच्चे के जो स्मार्टनेस आपने स्टेज में देखी, यही चीज हम चाहते थे कि हम उन लोगों के साथ काम करें जिनको शायद एक उच्च कोटि स्कूल में एडमिशन तक ना मिले। अभी आरटीई के आने से काफी लोगों में उथल पुथल मची है, काफी लोगों के बच्चों को एडमिशन नहीं मिला है, बीपीएल कोटा के काफी लोगों को मिला है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये जो हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है, लेकिन इतना तो है कि उथल पुथल हुई है और जो हमारा सोसाइटी का क्लास का स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर अब थोड़ा चरमरा रहा है। दुख तो होगा, तकलीफ तो होगी। कुछ लोग खुश होंगे जिन लोग को अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का मौका नहीं मिलता था, वो तो बहुत खुश होंगे और होना भी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ
जिन लोग को मौका मिलता रहा था उनको दुख भी पहुंचेगा, क्योंकि हर एक विद्यालय का क्वालिटी सेम नहीं है। इसीलिए इस सिस्टम में मैं नहीं कहूंगा कि कमजोरियां नहीं है, लेकिन जब बदलाव आता है या बदलाव लाना होता है तो इसी तरह से आता है। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि एक ही प्रयास में बदलाव एकदम परफेक्ट हो जाएगा। देखने की बात यह है कि ये आगे कितने दिन चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इसको सही रूप में अगर इसको किया जाए तो ये शायद देश में सबसे बड़ा हड़कंप मचाने वाली ये चीज है। और मुझे खुशी इस बात की है कि नीव पब्लिक स्कूल ने बिना आरटीई के, बिना कोई बाहरी जोर या दबाव के इस फिलॉसफी को पहले से ही अपनाया है और अपनाते रहेंगे, चाहे आरटीई हो ना हो, क्योंकि हम नोआ की तरह हम अपनी किश्ती को बना के रखे हुए हैं और बनाए रखेंगे। और कोशिश है कि आप लोग सबका इसमें हमें साथ मिलेगा। हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं आपसे, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारे इस फिलॉसफी को समझें, लोगों को इस फिलॉसफी से प्रेरित करें और ये जो ज्वाला जल रही है इसको जलाए रखने में आपका योगदान हमें हमेशा मिलते रहे। जय हिंद।